इस वीडियो में मैं आपका सारा डाउट्स क्लियर करने वाला हूं क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो है मेरे चैनल में। आप लोग काफी सारे डाउट्स मेरे हर वीडियो में पूछते हैं, इंस्टाग्राम में पूछते हैं। मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस होती है ना, उसको मैंने पिक किया है बिग फोर आर्टिकलशिप्स के रिलेटेड। तो अगर आप ये वीडियो एंड देखें ना, आपका सारा डाउट्स ए टू जेड क्लियर होने वाला है क्योंकि आपका ये सारा डाउट्स मैंने पिकअप कर लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप जा रहे हैं ना बिग फोर आर्टिकलशिप करने के लिए, अप्लाई भी करने वाले हो, तो ये वीडियो देखो क्योंकि मैं अपना 1 ईयर एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ। सो हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा। मैंने फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में, इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में, और अभी मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूं डेलॉइट में, और इसीलिए आपको सारा चीज क्लियर करने वाला हूं इसी वीडियो में। तो भाई आपका सारा डाउट्स क्लियर होने वाला है। और साथ साथ अदर देन डेलॉइट जो बिग फोर्स में काम करती है, साथ साथ मिड साइज फर्म्स में जो काम करते हैं, उनसे मैंने कंसोलिडेट करके बहुत सारे डाउट्स जो है आपका सॉल्व करने की कोशिश किया है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं ना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला डाउट आपका सबसे पहला यही आता है कि भाई अप्लाई कैसे करें। अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग का एग्जाम दिए हो इंटरमीडिएट के, साथ साथ अप्लाई करने का प्रोसेस जानते हो, साथ साथ अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू को कैसे प्रिपरेशन करना है, तो भाई मैं हूं आप लोगों के लिए, आपका भैया। आपका कोई रेफरेंस नहीं भी है ना, मैं आपका रेफरेंस करूंगा और साथ साथ वैकेंसीज भी पोस्ट करूंगा। सबसे पहले वैकेंसी तो मैं अपना इंस्टाग्राम में डाल देता हूं, जब भी आता है तो आप मुझे वहां फॉलो करते हैं। लेकिन आपका मैं इंटरव्यू प्रोसेस, आपका पूरा प्रोसेस करना चाहिए, सीवी कैसे बनाना चाहिए, आपका इंटरव्यू का क्वेश्चंस कौन से प्रिपेयर करना चाहिए, सारा चीज मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा प्रोसेस रिलेटेड बात करूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा हाउ टू अप्लाई। बट अभी के लिए जो रैपिड क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछते हैं वो मैं आपका सारा डाउट को सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ मैं बताऊंगा हाउ टू अप्लाई फॉर बिग फोर आर्टिकलशिप, आप लोग को इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आपको सीवी कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, सारा चीज मैं इसी चैनल में लाना हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला सवाल आता है वर्किंग आवर्स क्या है। देखो भाई, वर्किंग आवर्स जो ऑन पेपर रहता है वो 9 to 5 रहता है, सबका सेम ही रहता है। लेकिन जो रियलिटी में अभी मेरा चल रहा है, दैट इज 10 o'clock को मैं ऑफिस जाता हूं, हमारी टीम भी 10 o'clock को आती है और रात को 7-8 ऐसे बच जाता है। हालांकि जितने वो काम पे डिपेंडिंग करता है। अब देखो, वर्किंग आवर्स ज्यादातर डिपेंडेंट रहता है आप लोग किस डोमेन में काम कर रहे हो। और लेट्स सपोज कि मैं अपना टैक्सेशन पे काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग इन टैक्सेशन डोमेन। अब हर डोमेन का ना डिफरेंट टाइमिंग्स होता है। अब जैसे मैं काम कर रहा हूं टैक्सेशन पे, तो टैक्सेशन का जैसे कि नवंबर मंथ हो गया, अक्टूबर मंथ हो गया, या फिर मार्च हो गया, जुलाई मंथ हो गया, ये पीक टाइम होता है जहां पे हम लोग ज्यादा आवर्स काम करते हैं rather देन फुल ईयर जो रहता है थोड़ा सा कम बेसी होते रहता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है। अब वही कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट पे काम करेगा तो क्वार्टरली जो उसका एंड रिव्यू होता है, लिमिटेड रिव्यू जो करते हैं, साथ साथ उनका जो ईयरली ऑडिट होता है उसमें बहुत ज्यादा टाइम रहता है, तो उनका भी डिफरेंट टाइमिंग होता है। टीडीएस वर्क उनका ऑडिट ईयरली ऑडिट में ही जाता है। तो भाई डिफरेंट वर्किंग आवर्स होता है सबका ऑन डिफरेंट बेसिस पे। बट मेरा जो अभी वर्किंग आवर्स है दैट इज 10 to 7 o'clock तक मैं काम करता हूं। अब बहुत तो बोले कि क्या बिग फोर में लैपटॉप मिलता है। हाँ भाई, बिग फोर में लैपटॉप आपको प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा और आप उसी में काम करते हैं ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी आपका मेंटेन रहे, तो इसीलिए आपको बिग फोर का अपना लैपटॉप दिया जाता है। बिग बिग कंपनीज जो रहती है वो खुद आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है, इसका आप टेंशन मत लो। हाँ, मिड साइज में अगर आपको मतलब खुद से लैपटॉप लेके जाना पड़ता है। अब एक सवाल आता है बिग फोर बेटर है या फिर मिड साइज। देखो, मैं बिग फोर का प्रोज और कॉन्स बता दूंगा, मिड साइज का प्रोज एंड कॉन बता दूंगा, उसके बाद मैं 1 ईयर का जब एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ना, आपको मैं सारा अपना फीलिंग्स बता दूंगा। बिग फोर का सबसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ये रहता है कि आपको वो मास्टर बना देता है। या तो अगर आप टैक्सेशन पे काम करो, डायरेक्ट टैक्सेशन पे, तो यहाँ पे आप लोग को मास्टर बना दिया जाएगा टैक्सेशन का। हालांकि अदर डोमेन्स का आपको ज्यादा नॉलेज नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, जैसे कि जीएसटी का थोड़ा बहुत रहता है, आपको ट्रांसफर प्राइसिंग थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट का ज्यादातर नहीं रहता है। हालांकि आप लोग बुक्स तो रीड करते हो, फाइनेंशियल रीडिंग करते हो, लेकिन उतना ज्यादा मास्टर नहीं रहता है। आपको अगर मिड साइज में जाना है तो आपको क्या है कि सारा जो डोमेन्स है, ट्रांसफर प्राइसिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, इनकम टैक्स, सारा चीजों को आपको एक क्या बोलते हैं ना टेस्ट पता चल जाएगा। तो बिग फोर में जाने से आपका बस एक कोड डिफाइन करता है, मास्टर ऑफ वन बन जाओगे। हालांकि अगर आप मिड साइज में जाओगे तो आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ये कोड बन जाता है। हालांकि बिग फोर में बहुत ज्यादा पर्क्स है, आपका बहुत अच्छा आपका एनवायरमेंट रहता है, वर्क एनवायरमेंट बेटर रहता है। वर्क एनवायरमेंट में भी एक डिफरेंट बताता हूँ। मिड साइज में क्या है, आपको ज्यादातर आप लोग देखते होंगे लिंक्डइन पे, आपको यूट्यूब पे कोई ना कोई केस आते ही रहता है, क्योंकि वहां पे कोई पर्टिकुलर वर्क फ्लो नहीं है, पर्टिकुलर हायरार्की नहीं है। यहाँ पे पर्टिकुलर हायरार्की, अगर मुझे कुछ दिक्कत आ रहा है तो मैं एचआर को बता सकता हूँ, या अपने पार्टनर को बता सकता हूँ, अपना मैनेजर को बता सकता हूँ। तो बहुत लोग है यहाँ पे, सिस्टम पूरा ओरिएंटेड है, पूरा ऑटोमेशन किया हुआ है, तो सारा बिग फोर में आपका बेटर थोड़ा सा एनवायरमेंट रहता है और स्ट्रक्चर्ड रहता है दैन मिड साइज। अब बिग फोर में क्या अपॉर्चुनिटीज है कि आप लोग बहुत ज्यादा काम करोगे ऑन डिफरेंट बेस्ड कंपनीज, जिसका बहुत अच्छा पकड़ है। इंडिया बेस्ड कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज का आप लोग करोगे, सीएफओस का आप लोग जाके देखोगे। मिड साइज में क्या है कि आप थोड़ा सा एक
क्या बोलते हैं ना, स्टेट लेवल तक काम कर सकते हो। मतलब डिपेंड करता है मिड साइज भी आपका कितना अच्छा है। अगर बहुत अच्छा है तो फिर आप लोग भी ऑफ कोर्स बिग फोर के टक्कर में ही काम करोगे, लेकिन मेजोरिटी तो मिड साइज क्या होता है वो तो रिलेटेड एनवायरमेंट रिलेटेड। अब ए एंड बी एसोसिएट्स जो है वो ज्यादातर डिफरेंट नियर बाय जो प्लेटफॉर्म्स है, नियर बाय जो कंपनीज है या फिर एलएलपीज है इंडिविजुअल्स का, उसका ज्यादा फोकस कर रहा होगा। और जो बिग फोर है वो सब रिलायंस, जियो, ये सब, मतलब आप समझ सकते हो। अब जैसे मैंने एक रेफरेंस पॉइंट बोला था वर्क कल्चर के बारे में। अब बहुत तो बोले कि वर्क कल्चर कैसा है। देखो बहुत सारे आप लोग न्यूज सुनते होगे लिंक्डइन पे या फिर कहीं भी न्यूज में आता ही रहता होगा, लेकिन यहाँ पे मैं वर्क कल्चर को बोलूंगा ना ज्यादातर एक क्या बोलते हैं ना, टीम स्पेसिफिक है। मतलब कोई अगर आप लोग डेलॉइट ज्वाइन किए तो मैं आपको ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि जो मेरा वर्क कल्चर जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो आपका भी सेम होगा। ये बहुत ज्यादा टीम स्पेसिफिक है। अब देखो मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं अभी डेलॉइट में काम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा टीम सबसे बेस्ट है, लेकिन मेरा एक मैनेजर और मेरा जो टीम है बहुत ज्यादा बेटर है देन मेनी आई हर्ड। भाई मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है एंड आई कैन एक्सप्रेस देम फ्रीली। तो भाई मेरा जो मैनेजर है, मेरा जो टीम है बहुत अच्छा है। मैं आपको आज का बोल रहा हूँ और साथ साथ अगर मैं फ्यूचर में कभी वीडियो भी बनाऊंगा ना तब भी आपको पता चले कि मेरा मैनेजर अच्छा ही है भाई। मैं ऐसा कोई वो बोलने ना हो कि मैं अभी काम कर रहा हूँ तो भाई बोल दूं, नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो बैक टू द मेन पॉइंट कि भाई वर्क कल्चर कैसा है। वर्क कल्चर बहुत अच्छा है एंड मेरा एक्सपीरियंस है वर्क कल्चर बहुत अच्छा है क्योंकि मेरा टीम्स बहुत अच्छा मिल गया। बहुत लोगों का वर्क जो मैं ऑफकोर्स डेलॉइट में ही काम कर रहे हैं उनका वर्क बहुत बेकार है। मतलब उनके मैनेजर के चलते ही उनका बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, तो भाई उनका वर्क कल्चर खराब हो जाता है। तो फिर एक ही सोच लो, एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, दो इंडिविजुअल्स का डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। तो भाई अगर आप लोग सोच रहे हो कि वर्क कल्चर बिग फोर में जाओगे तो खराब होगा, मिड साइज में जाओगे तो आप रिलैक्स रहोगे, ऐसा नहीं है। मिड साइज में बहुत लोग हैरेसमेंट होता है, बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लोटेशन देखने को मिलता है। बिग फोर में भी मिलता है, हालांकि वो टीम स्पेसिफिक होता है, टीम रिलेटेड है। मेरा टीम बहुत अच्छा है तो फिर मैं आपको अच्छे से बोल पा रहा हूँ। और अदर देन डेलॉइट जो लोग बहुत लोग काम कर रहे हैं उनका भी बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि 2 या 3 मैं कंप्लेन सुना हूँ उनका बहुत ज्यादा खराब रहा है, उन्होंने रेजिग्नेशन देके कहीं और ज्वाइन किया। तो भाई आप लोग समझ सकते हो वर्क कल्चर किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई व्हाट डू आई वर्क। भाई मेरा जैसा मैंने कहा आपको फील्ड में कि मैं डायरेक्ट टैक्सेशन में काम कर रहा हूँ और मेरा जो काम रहता है सबसे पहले आता है वो टीडीएस का लाइबिलिटी। हर मंथ मैं टीडीएस लाइबिलिटी करता हूँ, क्वार्टरली उसको फाइल करता हूँ। क्वार्टरली एडवांस टैक्स कैलकुलेशंस भी होता है, सारा प्रोजेक्शंस बेस भी होता है, सारा प्रोजेक्शन बेस पे एडवांस टैक्स कैलकुलेशन होता है। अब जैसे मैं मंथली टीडीएस कैलकुलेशन कर रहा हूं तो बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं ना, कुछ ट्रांजैक्शंस पे एनालिसिस मांगते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इस पे आपका कौन सा सेक्शन टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, साथ साथ कौन सा सेक्शन लगेगा, कितना परसेंटेज पे लगता है, तो पूरा डिटेल एनालिसिस करता हूं मैं। फिर नेक्स्ट काम आता है सबमिशंस का। अब इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट रहता है वो हर बार नोटिस भेजती है अपने क्लाइंट्स को ऑन डिफरेंट जो भी रहता है पैरामीटर्स उनका। तो जो नोटिस भेजता है वो इन्फॉर्मेशन हमसे सॉर्ट करता है, मतलब क्लाइंट से सॉर्ट करता है, हम उनका एसएससी, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऑन बिहाफ ऑफ देम वी सबमिट और हमारा सारा सबमिशंस रहता है, सारा जवाब रहता है इनकम टैक्स जो भी क्वेश्चंस पूछती है। तो मेरा सबमिशंस का बहुत ज्यादा रोल है। अब जो मैं सबमिशंस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स सुपरविजन ऑफ माय सीनियर कर रहा हूँ। फिर आता है एप्लीकेशन। सबमिशंस एक अलग गया है, दूसरा एक एप्लीकेशन आता है। डिफरेंट कुछ पेंडिंग काम चल रहा है, कुछ किसी को रिफंड नहीं मिला तो या फिर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चालू हो गया, उसका एप्लीकेशंस बनाना होता है, पूरा केस स्टडी बेस बना के हम लोग को सबमिट करना पड़ता है। अब बहुत सारे आरबीआई कंप्लायंसेस भी होता है, जैसे एफएलए रिटर्न भरना होता है, तो वो भी मैं किया हूँ। ये सारे मैंने जो कहा वो सारे कंप्लायंसेस है। अब मेन जो पार्ट करता हूँ वो दैट इज एनालिसिस करता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स ना डिफरेंट केस सिनेरियोस देते हैं कि अगर मैं ये करता हूँ, ये सारे ट्रांजेक्शंस फॉलो करता हूँ, या फिर मुझे पैसा मंगाना है कहीं और कंट्री से इंडिया में, तो फिर क्या रूट है ताकि टैक्स इंप्लीकेशंस कम आए, टैक्स मुझे कम लगे, या फिर टैक्स मैं नहीं कर पाऊँ, लायबिलिटी जीरो हो जाए। तो डिफरेंट सेक्शंस को मुझे पढ़ना पड़ता है, डिफरेंट केस लॉस को पढ़ना पड़ता है, डिफरेंट जजमेंट्स को पढ़ना पड़ता है कि मैं ये जजमेंट बना सकता हूँ, ये सेक्शंस रेफर कर सकता हूँ, ये सारे क्या बोलते हैं ना रूल्स को फॉलो कर सकता हूँ। तो भाई इसको मुझे एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा मजा आता है एंड दिस इज माय पर्सनल फेवरेट कि भाई मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और किसी क्लाइंट को क्या बोलता हूँ ना गाइड कर रहा हूँ। तो भाई मैं ये कैसे करता हूँ को बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं रिसर्च करता हूँ, बहुत सारे सेक्शंस में केस लॉ देखता हूँ, जजमेंट देखता हूँ, साथ साथ मैं सबमिशंस भी बनाता हूँ इनकम टैक्स का। तो भाई मैं कैसे बनाता हूँ, किस तरीके से मैं हेल्प लेता हूँ ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो सबसे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म तो टैक्समैन है, आप लोगों को पता है। डेलॉइट खुद टैक्समैन को भी यूज करता है और मैं पर्सनली अपना टैक्समैन का भी परचेस करके रखा हूँ यहाँ पे, और आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कि किस तरीके से मैं यूज करता हूँ। आपको ऑफिशियल वेबसाइट टैक्समैन का, अब देखो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी, फेमा, अकाउंटिंग, सेबी, ये सारी चीज आपको मिल जाता है। 360 व्यू भी मिलता है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। अब मुझे जैसे कि ना बहुत सारी चीजों पे बात करना है, पेनल्टी टू फेलियर सबमिट, ये एक सबमिशन जैसे मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक डाउनलोड करके ना देख सकता हूँ, फॉर्मेट बनाए, बहुत मेरा काम ना आसान कर देगा। ठीक है, अब
इस पे क्या है, जैसे कि मुझे कोई सेक्शंस पे पूरा एक डीप एनालिसिस चाहिए, 194H मान लो। अब देखो 194H पे ना बहुत सारी चीज़ें आ जाता है। इंटरिम, अब जो बजट आया था इंटरिम बजट में भी ना, उसमें चेंज हुआ था कि 5% से आपका 2% पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अब जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिल जाएगी। मैं आपको पूरा इसी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ, पूरा चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा 194H का। अब देखो 194H में ना बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आई हुई है। अब जैसे कि कोई लैंडमार्क रूलिंग है तो इसके ऊपर बहुत सारे मैं डिटेल में जाके देख चेक कर सकता हूँ। अनाउंसमेंट्स कुछ आया, जैसे कि इंटरिम बजट में आया था 5% से 2% कर देगा। तो भाई यहाँ पे सारा चीज़ मतलब क्या बोलते हैं ना, पूरा अपडेट्स रहता है। अपडेट्स जो भी है यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरिम बजट का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो भाई ये क्या करता है ना, पूरा आपको अपडेट रहता है। इस सेक्शंस पे कुछ लैंडमार्क रूलिंग्स आया हुआ है, वो आपको बताता है। अनाउंसमेंट बताता है। एफएक्यूज अगर आपको डाउट है तो उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई ये मेरा डे टू डे मेरा लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आसान कर देता है, और आप लोग के लिए भी कर सकता है। अगर आप लोग सबसे पहले सीए फाइनल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप आर्टिकलशिप के लिए कर रहे हो, साथ साथ डायरेक्ट टैक्स में अगर आना चाहते हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स में आना चाहते हो, तो भाई ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि अगर कोई इंटरव्यू, अगर आपका डिटेल नॉलेज चेक कर लिया ना, और अगर आपने ये सारी चीज़ बता दिया, एक ओवरव्यू आपको बता दिया, तो भाई बहुत बेनिफिट है इंटरव्यू में भी। तो आई वुड हाईली सजेस्ट आप लोग जरूर जाके चेकआउट करिए। अब यहाँ पे ना 360 व्यू ऑफ टॉपिक्स भी है। अगर आप 360 व्यू ऑफ टॉपिक्स में चल जाओगे और साथ साथ कुछ भी सेलेक्ट करो, मान लो बाय बैक ऑफ शेयर सेलेक्ट कर लिए, तो भाई आपको बाय बैक ऑफ शेयर्स में ना पूरा हर एक चीज़ बता देगा कि इसमें कैसा चल रहा है, कंपनीज एक्ट में बाय बैक से क्या चल रहा है। देखो पूरा हर एक चीज़ स्क्रीन में जैसे आप देख सकते हो, हर एक चीज़ पूरा बता देगा इसमें, पूरा भाई पूरा आपको गाइड करेगा। और यहाँ पे 7 डे फ्री ट्रायल चल रहा है, तो आप लोग जरूर जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और अगर आप लोग इनकम टैक्स, फेमा, जीएसटी और साथ साथ अकाउंटिंग में काम करो ना, इट इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। यू शुड हैव इट इन योर डे टू डे लाइफ। इट विल सेव यू टेंस ऑफ टाइम एंड रिसर्च। आपको फिंगर टिप्स पे सारा चीज कर देगा। तो भाई आई वुड हाईली सजेस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जरूर जाके चेकआउट करो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बिग 4 आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड कितना है, या फिर सैलरी बोल लो। तो भाई बिग 4 आर्टिकलशिप का फर्स्ट ईयर में आपका 15,000 है, सेकेंड ईयर में आपका 20,000 है। और मिड साइज में अगर बात करें तो मिड साइज में 5 से 6,000 ही आपको मिलता है। तो भाई मीन तो यही है, मतलब क्या बोलते हैं, एवरेज तो यही है। मेजोरिटी 5-6 में ही चलता है, और अभी भी यही चल रहा है। अब पर्क्स कौन सी मिलती है आपको, मैंने एक पर्क्स के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो पूरा बना के रखा है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। पर्क्स में आपको थोड़ा कंक्लूजन बता दूं, यहाँ पे आपको इंटरनेट का रिइंबर्समेंट मिलता है अप टू 1,000 रुपीज। आप जितना भी ट्रैवल करते हो रिलेटेड टू वर्क, उसका रिइंबर्समेंट मिलता है। आप लोग कुछ भी खर्चा कर रहे हो आउट ऑफ पॉकेट टू योर ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट, उसका आपको खर्चा मिलता है। अगर आप रात तक ज्यादा देर काम भी करते हो, तो अगर आप डिनर मंगा रहे हो तो उसका भी आपको रिइंबर्समेंट मिलता है। साथ साथ आपको बहुत सारे स्किल एनहांसमेंट में भी काम करता है, जैसे कि उडेमी हो गया, या फिर आपका लिंक्डइन लर्निंग कोर्स हो गया, जहाँ बहुत ज्यादा पेड एप्स है। ये आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है। इनका एक इन हाउस ऐप भी है, एड ऐप करके, वो भी आपको इन हाउस मिल जाता है, वो भी आपको फ्री मिल जाता है। एंड साथ साथ आपको बहुत सारी ना ट्रेनिंग्स लिया जाता है, डेलॉइट खुद कंडक्ट करवाता है, जिसमें मैं पार्टिसिपेट किया हूँ। और साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट नॉलेज देने के लिए, एआई कैसे यूज करें। साथ साथ आप लोग आज का दिन में आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, फ्यूचर का कैसे सोच सकते हो, तो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स है। ये सारे पर्क्स है, एक पूरा डिटेल में बना के रखे वीडियो, आप लोग जाके देख सकते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या मुझे समय मिलता है, डू आई गेट टाइम टू स्टडी फॉर माई सीए फाइनल्स। तो भाई देखो, मैंने इंटरमीडिएट और फाउंडेशन बिना किसी कोचिंग का मैंने पढ़ाई चालू कर दिया था, और मैंने क्लियर भी कर लिया था। लेकिन अब जो फाइनल का है ना, उसमें क्या है ना कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं एक अच्छे तरीके से एक डिसिप्लिन वे में पढ़ाई कर सकूं, क्योंकि जॉब है, आई एम हैंडलिंग माई यूट्यूब, फिर मैं स्ट्रेटेजी कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें अदर चीज बैक एंड पे चल भी रही है। तो भाई मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने अभी कोचिंग ले लिया है। और कोचिंग मैंने कौन कौन से फैकल्टी से लिया है, कौन कौन से मैं प्लान कर रहा हूँ आगे लेने का, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी मैंने 2 फैकल्टी मेंबर से लिया है फॉर माई एएफएम। अभी जो एएफएम है, और भाई बहुत ज्यादा भारी बुक्स है, लिटरली बोलूं भाई, इतना ज्यादा बुक्स है ना, अगर आप लोग देखोगे भाई इतना बड़ा बन जाएगा। ये अभी एएफएम का मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो एएफएम का भी मैंने लिया है बुक, अभी फैकल्टी मेंबर्स का आपको बताऊंगा बाद में। और साथ साथ मैंने अभी डायरेक्ट टैक्स का भी एक थोड़ा देख रहा हूँ। अब जैसे मैं डायरेक्ट टैक्स पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने टैक्समैन का देखा है, बहुत अच्छा ये बुक, और ये बुक भी आप लोग परचेज कर सकते हो। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। बहुत सिंप्लीफाइड वे में और बहुत अच्छा रिसर्च करके इन्होंने बनाया है, और बहुत अच्छा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया है। स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म भी जाके चेकआउट कर सकते हैं टैक्समैन का, जहाँ सीए, सीएस, सीएमए सारे बुक्स आपको मिलते हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और सबसे ज़्यादा जो टेस्ट में आता है ना, बहुत अच्छा आपको प्रैक्टिस करने को भी मिल जाता है, तो इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। प्रैक्टिस आपको बुक मिल जाएगा, और इसका मैंने भी यूज़ किया है। और से जो दूसरा मॉड्यूल है वहाँ पढ़ा है, जो आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब दिखेगा। तो भाई अभी के लिए मैं अगर बोलूँ तो भाई हाँ,
अभी क्या है ना कि थोड़ा सा मुझे डिसोरिएंटेड वे में पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, बट एक एक लेक्चर मेरा टारगेट रहता है कि एक लेक्चर मैं कंप्लीट कर सकूँ, कोई भी फैकल्टी में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो। मैंने 2 सब्जेक्ट का लिया हुआ है, तो अभी मैं एक एक कर करके कर रहा हूँ। हाँ, मुझे टाइम मिलता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आवर्स निकालना पड़ता है फॉर माई यूट्यूब एंड अदर थिंग्स, बट ऑफकोर्स मैं अभी सारा चीज अभी डिसिप्लिन से प्लान कर रहा हूँ। ऑफकोर्स ये चल रहा है, तो मुझे समय मिलता है। और अगर मेरे जैसा कोई और रहता जो इसी डोमेन पे काम कर रहा था, ही विल गेट अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्टडी, बिकॉज मैं अदर थिंग्स कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन गिवन दैट एक एन आइडियल स्टूडेंट को आर्टिकलशिप पर पढ़ाई करना चाहिए, तो भाई उसको बहुत ज्यादा प्लेंटी टाइम मिलता है। कहीं अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में काम कर रहे हो, तो पीक टाइम में जब ऑडिट चल रहा होता है, उसमें क्या होता है कि आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो। भाई ये रियलिटी है, क्योंकि स्टैट ऑडिट का समय में ना आप लोग काम कर रहे होगे ज्यादा, और स्टैट ऑडिट रात रात भर काम कर रहे होगे। और इसमें क्या है कि जब आप लोग का फ्री टाइम होता है, लेट सपोज कि ऑडिट क्लोज हो गया, तब आपके पास पूरा ही टाइम रहता है, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ करने का नहीं रहता, तो आपको पूरा प्लेंटी टाइम मिलता है पढ़ाई करने का। तो ऑफकोर्स आपका वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करता है, वर्किंग टाइम पे डिपेंड करता है, मंथ कौन सा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई आपको ऑल इंडिया रैंक चाहिए या फिर अच्छा मार्क्स चाहिए कि नहीं फॉर बिग फोर आर्टिकलशिप। मैं एक सेपरेट वीडियो जो बना रहा हूँ उसमें आंसर करते हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ऑल इंडिया रैंक हमको नहीं चाहिए। आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीफर किया जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। मार्क्स कितना आया वो भी ज्यादा मैटर नहीं करता, बट हालांकि थोड़ा बहुत देखते हैं बहुत सारे मैनेजर्स लोग कि आपको मार्क्स कितना है। लेट्स सपोज अगर आप लोग टैक्सेशन में आ रहे हो, तो टैक्सेशन में आपका मार्क्स कितना आया ये मैटर जरूर करेगा। ऑफकोर्स आप ऑडिट करने आओ, तो ऑडिट में कितना मार्क्स आया वो ज्यादा डिपेंड करता है। तो भाई डोमेन सब्जेक्ट रिलेटेड रहता है, वो सब्जेक्ट का मार्क्स जरूर मैटर करता है। हालांकि उतना ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऑल इंडिया रैंक लाना है या फिर 60+ लेके आना तभी आपको होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई आपको मार्क्स मैटर नहीं करेगा। हालांकि डिटेल वीडियो में मैं बता दूंगा आपको, उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब मेरा 1 ईयर एक्सपीरियंस आता है भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ईयर कैसा रहा मेरा डेलॉइट में, और डेलॉइट में मैंने क्या क्या काम किया। अब देखो भाई, डेलॉइट में ना बहुत ज्यादा काम सबको पहले दिया जाता है। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ज्यादा मिलता है। अब देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मतलब क्या होता है, या तो आप बिग फोर में काम करो या फिर मिड साइज में करो, फिर कोई भी देश का कंपनी में आप सीए बनने के बाद भी काम करोगे ना, तो 6 मंथ से 6 to 7 मंथ्स आपको सिर्फ ये पता लगने में पता चल जाएगा कि उसका पोर्टल्स क्या है। डेलॉइट का सेपरेट पोर्टल्स है, उस पे डेलॉइट पे पोर्टल्स पे काम कैसे करते हैं, मतलब कंपनी का तौर तरीका आप लोग सीखोगे 6 to 7 मंथ्स में। तो वो उसको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बोलता हूँ। हालांकि साइड बाय साइड पैरेलली आप लोग काम करना भी सीखते रहोगे कि भाई ये सारी चीज होता है, ये सारी चीज फॉलो करना पड़ता है, ये सारे स्टेप्स है जो आपको देखना पड़ता है। तो आप सबसे पहले तो ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव पे फोकस करोगे, काम तौर तरीका सीखोगे, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत काम सीखते रहोगे। 6-7 मंथ्स के बाद क्या होता है ना, आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है। अब जैसे कि मेरे पर बहुत ज्यादा डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ कुछ चीजों पे, कुछ क्लाइंट्स का भी चीजों पे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ही वो करूंगा और कोई नहीं करेगा और कोई देखेगा भी नहीं। तो भाई ऐसे भी चीज बहुत सारी चीजें। और उसके बाद मैं लिटरली बोलता हूँ, आप लोग 6-7 मंथ्स के बाद एक्चुअल काम करना सीखते हो। एक्चुअल जो आपको ग्रोथ होता है 6-7 मंथ्स के बाद ही होता है। तो भाई अभी की जो मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो है कि भाई बहुत अच्छा भी रहा है, बहुत बुरा भी नहीं रहा है, बहुत मतलब क्या बोलते हैं बेस्ट भी नहीं रहा हूँ, इट्स एन एवरेज। और डेलॉइट में मुझे काम करके उतना ज्यादा कुछ खराब नहीं लग रहा है। मतलब अगर मुझे कोई स्पेसिफिकली पूछे डू आई रिग्रेट गोइंग टू डेलॉइट या फिर बिग फोर, तो आई वुड से नो ऑफ कोर्स। क्योंकि देखो भाई, एक तो बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, साथ साथ आपको एक ब्रांड का वैल्यू भी मिलता है। मिड साइज में क्या है कि अगर आप बाकी सारी चीजों पे काम करो, आप एक मास्टर नहीं बन पाओगे किसी एक चीज फील्ड पे। अगर आपको कोई कल को कोई पूछ लिएगा अगर डायरेक्ट टाइप से कुछ, मैं जितना अंडर काम किया कोई और कोई करेगा, तो भाई उतना डीप कोई नहीं किया होगा। तो भाई ये मतलब क्रक्स में बस ये बोलना चाहता हूँ कि आई वर्क इन द डेप्थ ऑफ इनकम टैक्स। हाउएवर बहुत लोग चीज जो मिड साइज में करते हैं वो लोग नहीं करते। मिड साइज में या फिर अगर कोई बिग फोर में इनडायरेक्ट टैक्स में कर रहा है, वो भी बहुत ज्यादा डेप्थ में काम कर रहा होगा। तो ये बहुत अच्छा, मतलब क्या बोलूँ, माई 1 ईयर एक्सपीरियंस इज गुड, इट्स नॉट बैड, इट्स मतलब क्या बोलते हैं इट्स एवरेज। हालांकि अभी से मैं जो काम करूंगा वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो ज्यादा नॉलेजेबल रहेगा देन माई लास्ट 1 ईयर। और हजरत अभी जो मैं आपको बोलूं कि भाई डू आई रिग्रेट गोइंग टू बिग फोर, द आंसर इज नो। देखो इट्स वेरी डिप्लोमेटिक टू से कि हाँ या ना, क्योंकि एक फोमो जरूर होता है कि मुझे भी ट्रांसफर प्राइसिंग पे काम करना है, मुझे भी स्टैट्यूटरी ऑडिट पे काम करना है, मुझे भी इनडायरेक्ट टैक्स पे काम करना है। बट जब मैं देखता हूँ ना कि फिर बिग साइज पे मैं क्या कहता हूँ ना, बहुत सारे चीज पे रिसर्च भी करते रहता हूँ साइड बाय साइड की, अदर डोमेन्स में क्या क्या चल रही है, अदर डोमेन्स में किस तरीके से काम हो रहा है। तो मुझे उतना ज्यादा फैसिनेटिंग लगता भी नहीं है। बट हालांकि मुझे ना क्या बोलते हैं, एक मिसिंग आउट का फीलिंग आता है कि भाई मुझे भी कर लेना चाहिए। हालांकि एक जो बहुत ज्यादा
डिसएडवांटेज है बिग फोर में ना, कि अगर आप लोग डायरेक्ट टैक्स में गए तो आप 2 साल डायरेक्ट टैक्स में ही रहोगे एक कंपनी में। अब लेट सपोज मैं डेलॉइट में काम कर रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स पे, तो भाई मैं 2 साल डायरेक्ट टैक्स पे ही काम करूंगा और किसी भी फील्ड पे चेंज नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा कुछ एक्सेप्शंस ना हो जाए तब तक मैं कोई भी अप्रूवल लेने के बाद भी आप लोग अपना डोमेन चेंज नहीं कर सकते हो। हालांकि क्या आता है ना, मिड साइज में आप लोग का सारा चीज पे टेस्ट रहता है। अब मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूं कि मैं इनडायरेक्ट टैक्स पे सीख लूं या ट्रांसफर प्राइसिंग पे सीख लूं या फिर स्ट्रैटेजी ऑडिट में चल जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग डायरेक्ट टैक्स में ही रहोगे अनलेस एंड अनटिल आप कंपनी ही चेंज कर दो। लेट्स सपोज मैं डेलॉइट से केपीएमजी चल रहा हूँ, केपीएमजी में मुझे कोई ऑर्डर डोमेन चाहिए तो वो मिल जाएगा, बट डेलॉइट के विद इन ही मैं ट्रांसफर नहीं ले सकता। दिस इज अ वेरी बिग बिग ड्रॉबैक जो मैं बहुत बार पॉइंट आउट भी किया हूँ, बट कोई नहीं, ये बात आगे चल के जरूर से ये ठीक होगी। रिग्रेट तो भाई नहीं है भाई, मुझे तो मजा आ रहा है डेलॉइट में, एंजॉय कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। सो आई होप कि आपको मज़ा आया वीडियो में और आप लोग एंजॉय किया होगा वीडियो को और बहुत सारे डाउट्स जो है वो सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि जहाँ वहाँ पे जब भी वैकेंसीज आती है तो मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, स्टोरी डाल देता हूँ और लिंक्डइन पे भी डाल देता हूँ। तो भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करना चाहिए, कैसे सीवी बनाना चाहिए, किस तरीके से आप लोग को सारा आंसर देना चाहिए, किस तरीके से आप लोग बहुत सारी चीज़ों पर बात करूंगा, स्किल्स कैसे डेवलप करना चाहिए, इंटर्नशिप्स कहाँ से लेना चाहिए अगर आप लोग सीए फाउंडेशन में लेवल पे हो, तो बहुत सारी चीज़ों पे आएगी। जरूर जाके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।